जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियोस हम अपलोड करने लगे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम जो है डेली बेसिस पर जितनी भी पाकिस्तान में प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब अनाउंस हो रही हैं उनकी अपडेट जो है वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। चले जी चलते हैं वीडियो की तरफ। जॉब है जी यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर में। सबसे पहला जो है वो पोजीशन है रजिस्ट्रार की। अच्छा जी, रजिस्ट्रार की ये पोजीशन है। BPS 20 ग्रेड की ये जॉब है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। PhD जो है वो रिक्वायर्ड है इन एनी डिसिप्लिन, इन एनी क्राइटेरिया। 8 साल का जो है वो आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। एज लिमिट जो है वो 40 to 50 ईयर्स है। अगर आपके पास PhD डिग्री नहीं है, आपके पास MS या MPhil की डिग्री है, तो आपके पास 10 साल का किसी भी इंस्टीट्यूट में एजुकेशन के रिलेटेड जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास BS की डिग्री है तो 12 साल का जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो है सिविल इंजीनियर की जॉब है। BPS 20 स्केल की। 40 to 15 ईयर्स जो है वो जॉब लिमिट है। BSc जो है वो रिक्वायर्ड है। और आपने BSc सिविल इंजीनियरिंग या इसके इक्विवेलेंट आपकी क्वालिफिकेशन है। और सेकंड नंबर पर आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एज ए इंजीनियर जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। और 17 ईयर्स का जो है 17 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन है जी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज की। BPS 20 स्केल की ये जॉब है, परमानेंट जॉब है। PhD रिक्वायर्ड है जी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। 8 साल आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास MS और MPhil की डिग्री है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आपके पास 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास मास्टर डिग्री BS डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, तो आपके पास अगर 12 साल का अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट ये जॉब है। पहले जो हमने दो जॉब्स डिस्कस की थी ऊपर, जो पोजीशंस डिस्कस की थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थी, ये परमानेंट पोजीशंस होंगी। उसके बाद एडिशनल रजिस्ट्रार की पोस्ट है। एज लिमिट 35 to 50 ईयर्स है। MS और MPhil जो है वो रिक्वायर्ड है। किसी भी जो है वो डोमेन में आपने अगर MS या MPhil किया हुआ है और आपके पास 8 साल जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर किसी भी जो है वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास जो है वो MS या MPhil की डिग्री नहीं है, आपके पास मास्टर डिग्री है या आपने BS किया हुआ है, तो आपके पास जो है वो 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी जो है पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। उसके बाद इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन है प्रोजेक्ट डायरेक्टर की। एक पोजीशन है ये। 35 to 50 ईयर जो है वो एज लिमिट है इसकी। एजुकेशन रिक्वायर्ड है जी BSc आपने सिविल इंजीनियरिंग में की हो, और 10 साल जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और आप पाकिस्तान जो है इंजीनियरिंग काउंसिल है वहाँ से आप जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। उसके बाद जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट है। MS या MPhil रिक्वायर्ड है। किसी भी मतलब के जो है वो डिसिप्लिन में अगर आपने MS या MPhil किया हुआ है। एज लिमिट आपकी 25 से 45 ईयर्स है। परमानेंट बेस्ड ये जॉब है।
2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सॉरी, दो पोस्टें हैं ये, तो आप जो है वो एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। अब इसका अप्लाई करने का, अच्छा जी, अब इसके अप्लाई करने का प्रोसीजर देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस है, अगर BS 17 या 18 स्केल पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1500 रुपया जो है वो पर एप्लीकेशन इसकी फ़ीस है। अगर आप बेसिक स्केल जो है वो 19 या 20 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, BS 19 के लिए जो है वो 2500 रुपया पर एप्लीकेशन इसकी फ़ीस है। और BS 20 स्केल पर अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 5000 जो है वो पर एप्लीकेशन इसकी फ़ीस है। तो तरीकाकार क्या है अप्लाई करने का? The all application must be addressed to the registrar, University of Home Economics, Lahore. By hand submission is not allowed. Candidate must clearly mention the post applied for on the top right corner of the envelope. आपने जो है वो बजरिया डाक जो है वो आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो आपने इनको फॉरवर्ड करनी है रजिस्ट्रार ऑफिस को। उसके बाद वो कहता है जी, कैंडिडेट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा जो पोस्ट्स पर अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अलहदा उन्होंने हर पोस्ट के लिए उन्होंने भेजना है। अलहदा अलहदा मतलब कि एनवेलोप आपने बना लेने हैं अगर आप एक से ज़्यादा मतलब के पोजीशंस पर जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी जो है वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है या ऑटोनोमियस बॉडी में वर्क कर रहे हैं तो ओरिजिनल जो है वो NOC के साथ उन्होंने अप्लाई करना है। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं जी कि शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हैं उनको ही जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसका जो प्रोसीजर है वो मैं सादा अल्फाज में बता दूं कि आपने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने इनकी जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसे फिल करने के बाद जो फ़ी है वो आपको चालान भी उसी के साथ जो है वो मिल जाएगा। वो आपने डाउनलोड करके फ़ी पे करके चालान की कॉपी साथ लगा के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ लगा कर इनका जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, ये जो गिवन एड्रेस है, इस गिवन एड्रेस पर जो है वो आपने फॉरवर्ड कर देने हैं।